रामपुर नाम का एक गांव था। वहां शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। सासू माँ शारदा बहुत उदार मन की थी और अनामिका बहुत ही बुद्धिमान थी। अनामिका उच्च शिक्षित होने के साथ साथ शहर में काम भी करती थी। अनामिका के पति रमेश शहर में व्यापारी का काम करता था। अनामिका ऑफिस में काम करके देर रात घर लौट आती थी। अनामिका की ये बात शारदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से हर कुछ दिनों में उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी। हर दिन ऑफिस से घर लौट के अनामिका काफी थक जाती थी। शारदा ही घर का पूरा कामकाज करती थी। एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, अनामिका, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? सॉरी माँ जी, आज ऑफिस में एक मीटिंग थी इसीलिए देर हो गई। आप मेरे लिए क्यों इंतजार कर रही है बिना खाए पिए? प्लीज आप खा लिया कीजिए माँ जी। इस तरह अगर तुम रोज देर से लौटोगी तो आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? क्या वो नहीं सोचेंगे कि तुम मौज मस्ती करके घर लौट के आ रही हो? देखिए माँ जी, अनपढ़ लोग ऐसी बातें करते हैं। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? ऐसे लोगों की बातें सुनकर दूसरों की बातों पर क्यों काम देना? वैसे भी हम मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं ना। देखो, तुम सुबह जाती हो और देर रात वापस आती हो। हमारे आसपास के लोग इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, उनसे बचने के लिए मैं घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है सासू माँ। महीने के अंत में आपके बेटे को जो पैसे मिलते हैं वो घर चलाने के लिए काफी नहीं होते हैं, और इधर आप छोटी छोटी बात के लिए मुझसे लड़ाई करने लगती है। ये भी सही नहीं है सासू माँ। वैसे भी सासू माँ, चाहे कोई भी काम करे, आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाके काम करो। मैं गौर करती हूँ कुछ अनजान लोग तुम्हें अक्सर फोन किया करते हैं। अरे माँ जी, जब हम कहीं काम करते हैं तो लोग फोन किया करते हैं। उस वजह से अगर आप मेरी कैरेक्टर गलत समझ रही हैं तो आप गलत हैं। वैसे भी हर बात के लिए जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। इस तरह अनामिका गुस्से से कहकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश घर लौट आता है। उस शाम भी हर रोज की तरह अनामिका ऑफिस से घर देर से लौट के आती है। ये देखकर रमेश, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम घर पे रहो, घर का देखभाल करो, माँ की देखभाल करो। लेकिन अगर तुम इस तरह देर रात को घर लौटोगी तो हमारी बदनामी होगी। मैं जो काम करता हूँ उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, हम चला लेंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह से रोज देर से घर आती हो तो ये नहीं चलने वाला। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप इस तरह से बातें कर रहे हो। ठीक है, सासू माँ मेरी परिस्थिति नहीं समझ सकती है, पर आप तो मेरे काम के बारे में सब कुछ जानते हो। कुछ भी हो, पर देर रात इस तरह घर लौटना बहुत गलत है। या तो तरीके बदल लो, जिस तरह कहा जा रहा है वो करो। इस तरह रमेश गुस्से से कहकर अंदर चला जाता है। सासू माँ, आप मेरी माँ जैसी है। आप कृपया रमेश के दिल को मेरे खिलाफ कड़वा बनाने की कोशिश ना कीजिए। तुमसे कुछ पूछना भी गलत है क्या? ये कहकर शारदा भी अंदर चली जाती है। फिर अनामिका एक दिन देर रात में राजेश नाम के एक लड़के को अपने साथ घर ले आती है। उसे देखकर शारदा पूछती है कि वो कौन है। पहले तो देर रात को घर आना ठीक नहीं है, और फिर तुम अपने साथ एक आदमी को घर ले आई हो। अगर तुम अपनी हरकतें नहीं बदल सकती हो तो हमें भी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत गुस्सा आया। फिर वो सासू माँ से बदला लेने का ठान लेती है मन ही मन। असल में अनामिका राजेश के प्यार में पड़ जाती है। फिर वो अक्सर राजेश को उनके घर पे ले जाया करती थी। इसी तरह एक दिन अनामिका राजेश को अपने साथ लेके घर गई। ये देखकर गुस्से से सासू माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और फिर चिल्लाने लगती है, हम सम्मान से रहते हैं यहाँ, तुम बेइज्जती करा रही हो। इस तरह वो गुस्से से चिल्लाने लगी। अनामिका फिर रोते रोते अंदर चली जाती है। फिर उस रात अनामिका सोचती है, अगर मैं सासू माँ को ऐसे ही छोड़ दूं तो एक दिन वो मुझे धक्का मार के इस घर से निकाल फेंकेगी। इसलिए वो दूध में मिला के अपनी सासू माँ को नींद की दवा दे देती है। उसे पीने के बाद सासू माँ तुरंत बेहोश हो जाती है। सासू माँ के होश आने से पहले उसे मार के
और फिर पिछवाड़े में दफनाने की योजना भी बना लेती है। वो वहाँ पे एक गड्ढा भी खोदती है। सासू माँ के बेहोश होने की वजह से वो उसे आराम से उठा के वहाँ तक ले जाती है। तब तक पुलिस पेट्रोलिंग जीप की उसे सायरन की आवाज आती है। वो सुनकर अनामिका डर के मारे सासू माँ को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर बारिश होने लगी। बारिश के छींटे से शारदा को होश लौट आता है। मुझे तो बेडरूम में होना चाहिए था, मैं यहाँ कैसे आई? जिसने मुझे यहाँ लाया उसने एक गड्ढा भी खोद के रखा है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। फिर कुछ देर तक वो सोचती रहती है। कुछ देर सोचने के बाद उसे पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है कि अनामिका उसे मारने की योजना बनाई थी। ठीक उसी वक्त पुलिस वहाँ पे आती है पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ था शारदा के साथ। फिर शारदा कहती है, कुछ खास नहीं सर, पेड़ लगाने के लिए मैंने गड्ढा खोदा था। ऐसा कहकर वो उन्हें भेज देती है। दूर से छुपके अनामिका सारी चीजें देख रही थी। पुलिस के जाते ही दौड़ के आती है अनामिका सासू माँ के पास और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अगर आपने ना बचाया होता तो मैं जेल में होती। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद से शारदा जैसा कहती थी अनामिका वैसा ही करती थी और फिर सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। वो सीतापुर गांव था। वहां शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। सास बहू मिलके होटल चलाते थे। रोज सुबह सुबह उठ के गांव में बस पकड़ के व्यापार के लिए वो शहर चले जाते थे। शारदा थोड़ी सी कंजूस थी। अनामिका का स्वभाव सहानुभूति पूर्ण था। अनामिका बचा हुआ खाना आसपास के गरीब लोगों के बीच बांट दिया करती थी। शारदा को ये बात बिना बताए। अनामिका का एक लौता बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही छोटा था। वो खुद से चलने की कोशिश करता था। एक दिन शाम के वक्त शारदा कहती है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, होटल को तब तक तुम ही देख लेना। बच्चा भी वहीं खेल रहा है, उसका भी ठीक से ख्याल रखना। ठीक है सासू माँ, जल्दी आइएगा, होटल बढ़ाने का वक्त हो रहा है। ठीक है, बच्चे का ध्यान रखो। ऐसा कहकर शारदा अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है। अनामिका होटल का सारा काम पूरा कर लेती है। फिर बैग में सब कुछ ठीक ठाक से भर के अभिमन्यु को लेके बगल के झोपड़ी में चली जाती है। वहाँ बच्चे भूख से जोर जोर से रो रहे थे। वहाँ 2 बच्चे थे। वो तुरंत खाना लेके उन दोनों बच्चों को देती है, वो खाना जो होटल में बच गया था। तब तक शारदा आ जाती है। अनामिका ऐसे हाव भाव करती है जैसे कि वो वहीं पे थी, उसे कुछ नहीं पता। इस तरह अनामिका दूसरों की बहुत मदद करती थी और सभी के साथ घुल मिल जाती थी। कुछ दिन निकल गए। अनामिका का होटल ठीक से चल नहीं रहा था। बेटा अनामिका, लगता है बहुत जल्द इस होटल को बंद करना होगा। ऐसा क्यों माँ जी, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो मैं क्या करूं, ग्राहक भी नहीं है और बारिश का मौसम भी है। पैसे देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम कब तक ऐसे चलाएंगे इस होटल को? कुछ दिन और देखते हैं सासू माँ, होटल नहीं चलेगा तो कोई दूसरा व्यापार शुरू करेंगे। कोई और व्यापार? तुमने कुछ सोचा है क्या? नहीं सासू माँ, अगर हम होटल का व्यापार बंद कर देते हैं तो देखेंगे कौन सा व्यापार अच्छा चलता है। ठीक है, देखते हैं। ये कहते हुए अनामिका अंदर चली गई। शारदा बाहर बैठी हुई थी। अभिमन्यु खेल रहा था और सड़क पे चल रहा था। शारदा ने ये गौर नहीं किया और ऐसी बैठी रही। तभी एक व्यक्ति उस तरफ आ रहा था। उसने अभिमन्यु को पहचान लिया, उसे उठा के होटल तक ले आया। हमारे बच्चे को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अनामिका, अनामिका। इस तरह वो जोर जोर से बुलाती है। ये सुनते ही अनामिका वहाँ जल्दी से आती है। तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? अंदर क्या कर रही हो? बच्चा सड़क पे चला गया था, वो आदमी आके बच्चे को बचाया। अगर नहीं आता तो क्या होता? मैं तो अंदर काम कर रही थी, आप यहाँ बैठी हुई थी, आपने नहीं देखा? आप बच्चे को इस तरह से कैसे छोड़ सकती है सासू माँ? इस तरह अनामिका कहती है। फिर जिस आदमी ने अभिमन्यु को बचाया था उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों लड़ाई करना बंद करो और इस बच्चे को ले लो।
फिर उस आदमी ने बच्चे को देते हुए कहा कि आपकी बहू ने हमें कई दफे मदद की थी, अगर हम ना मदद करें तो कैसे होगा। फिर वो वहाँ से चला गया। उन्होंने कहा तुमने बहुत बार मदद की है, क्या क्या तुमने? ऐसा है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई सासू माँ। जब खाने की चीजें होटल में बच जाती थी तो मैं आसपास के गरीब लोगों को खाने की चीजें बांट देती थी। वो आदमी भी वहाँ रहता है, इस तरह वो मुझे जानता है। अच्छा, तो तुमने सहायता की थी, अब उसने भी पलट के सहायता कर दी। इसीलिए हमारे पास जो कुछ है उससे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ ठीक है, जाओ बच्चे को लेकर अंदर जाओ। फिर उस शाम सासू माँ और बहू रानी दोनों घर चले गए। उस रात अनामिका के सपने में एक स्वामी जी आते हैं। प्रिय अनामिका, आपके किए गए दान दक्षिणा के कारण आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह स्वामी जी कहते हैं। अगले दिन सुबह सपने में जो कुछ हुआ वो अपनी सासू माँ से कहती है। फिर वो दोनों होटल चले जाते हैं। उस दिन वहां पे कोई भी नहीं आया, सब शांतिपूर्ण था। ठीक उसी वक्त स्वामी जी वहां आते हैं। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना दो मुझे। मैं बहुत दूर से आया हूँ तीर्थ यात्रा करके। यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, जाओ। यहाँ कोई लंगर नहीं लगा कि सबको खाना खिलाते रहे, जाओ यहाँ से, कहीं और जाके मांगो। इस तरह से कहकर शारदा भगा देती है। पीछे से अनामिका देख लेती है। जब स्वामी जी जाने लगे, अनामिका पीछे से आकर माफी मांगते हुए कहने लगी, स्वामी जी माफ कीजिएगा, मेरी सासू माँ ऐसी बातें करती है, आप इस बारे में मत सोचिए। लगता है आप बहुत भूखे हैं, लीजिए ये रोटियां खाइए, बस बुरा मत मानिए। ऐसा कहकर वो स्वामी जी को रोटियां देती है। वो लेकर स्वामी जी अन्नदाता सुखी भव आशीर्वाद देते हैं। फिर अपने बैग से एक छोटा सा कटोरा निकालकर वो अनामिका को उपहार स्वरूप देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका का होटल ठीक से चल नहीं रहा था। फिर उन्होंने होटल बंद कर दिया, उनके पास खाने के भी नहीं थे। फिर एक दिन स्वामी जी अनामिका के सपने में आए। बेटा अनामिका, एक बार जाके उस कटोरी को छू कर देखो। ये कहकर स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। अनामिका अकबका के उठ जाती है। तुरंत अनामिका जाके उस कटोरी को छू के देखती है। उस कटोरी से पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। सासू माँ, सासू माँ। इस तरह वो बुलाती है। शारदा हड़बड़ा के नींद से उठ के आती है। वहाँ पे पैसों की बारिश देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। ये क्या, हमारे घर में पैसों की बारिश हो रही है। फिर अनामिका शारदा को पूरी विषय खुल के बताती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी बहू मिली। ये कहकर वो अनामिका को गले लगा लेती है और फिर वो सभी खुशी खुशी जीने लगते हैं।